1992 को नागपुर जिले के काटोल में जन्मे भूषण सतई 26 मार्च 2011 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। बीकॉम तक शिक्षा लेने के बाद वे भारतीय सेना में 6 मराठा लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हुए। नायक भूषण सतई को जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पोस्टिंग मिली थी। ठीक दिवाली के ही समय धनत्रयोदशी के दिन शुक्रवार दिनांक 13 नवंबर 2020 को पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किए रहे थे। तब मौसम खराब होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होने लगी और वहां अधिक समय तक रहने के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई पैदा हुई, जिससे उनका स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ और वे वीर गति को प्राप्त हुए। वीर शहीद सुरेश चित्ते अमर रहे। भारत माता की। शहीद सिपाही गांव में जन्मे ऋषिकेश जोंधड़े अपने माता पिता की केवल एक ही संतान थे। परिवार की इच्छा न होने के बावजूद ऋषिकेश जोंधड़े 16 दिसंबर 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। ऋषिकेश जोंधड़े राष्ट्रीय खिलाड़ी बने और भारत माता की सेवा करने वे भारतीय सेना के 6 मराठा लाइट इन्फेंट्री में भर्ती हुए थे। शुक्रवार दिनांक 13 नवंबर 2020 जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर मां भारती को स्वतंत्र रखने के लिए, मां भारती की सुरक्षा के लिए, हम सभी की सुरक्षा के लिए शहादत स्वीकारी। मैं ऐसा मानता हूं कि यह कार्यक्रम यह महज एक औपचारिकता नहीं है। यह कार्यक्रम हम सभी की भावना है, हम सभी की संवेदना है। एक ऐसी संवेदना है जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत इस प्रकार के विचार आज हम सभी के मन में लगातार आ रहे हैं। और विचार कीजिए, 20 साल के, 21 साल के नौजवान जिनके अपने कुछ सपने रहे होंगे, घर वालों के सपने रहे होंगे, अपनी जिंदगी के बारे में उनके मन में कोई विचार रहे होंगे, लेकिन जब मां भारती के लिए बलिदान देने की बारी आई, न खुद का विचार किया, न परिवार का विचार किया, बस अपने देश के लिए, हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए ये बलिदान हमारे इन अमर शहीदों ने दिया। और मैं ये मानता हूं कि हर देशवासी का ये कर्तव्य है कि सीमा पर लड़ने वाले हमारे ये सैनिक, जिनके कारण भारत महफूज है, जिनके कारण भारत सुरक्षित है, जिनके कारण हम सारे के सारे लोग इस देश में सुरक्षित रहते हैं, जिनके कारण यह देश फल फूल रहा है, जिन्होंने सीमाएं सुरक्षित रखी है, इसलिए हम अपने परिवार के साथ अपना जीवन सुख से बिताते हैं। ऐसे शहीदों के परिवार को हम ये बताएं कि भले ही उनके घर का चिराग उन्होंने खोया है, लेकिन उनका परिवार विस्तारित हुआ है और मां भारती का एक एक बेटा, एक एक बेटी, ये अब उनका परिवार है। हम सब उनके परिवार हैं। हम सब लोग मिलकर एक परिवार के रूप में उनके साथ में खड़े हैं। आज हमारा भारत देश जिस तेजी के साथ प्रगति कर रहा है और उसके साथ साथ एक ताकत, सामरिक ताकत के रूप में भी भारत आज दुनिया में उभर रहा है। अब वो समय चला गया कि कोई भी देश में घुस जाए, इस देश पर हमला कर दे, इस देश में बम विस्फोट कर दे और भारत चुपचाप खड़ा देखता रहे। अब ये वो भारत नहीं है। अब मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा भारत है कि जिस भारत के सिपाहियों पर हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जिस भारत के सिपाहियों पर हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक होता है। यह ऐसा भारत है जो चीन के सामने झुकता नहीं है। हमारे भारत की
इंच इंच भूमि के लिए लड़ने वाला भारत है। एक नया भारत है कि जो चीन के सामने खड़ा होकर कहता है, खबरदार, अगर हमारे इलाके में 1 इंच भी घुसने की कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और पत्थर से देने वाला भारत है। इतना ही नहीं, तो डोकलाम में भारत की सीमाओं के बाहर जाकर चीन को रोकने वाला यह भारत है कि जो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर डोकलाम में चीन को कहता है, खबरदार, आप यहां रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो हम ये सहन नहीं करेंगे। इस प्रकार की सामरिक ताकत आज भारत में है। और ये ताकत क्यों है? क्योंकि हमारी सेनाएं जाबाज है, हमारी सेनाओं में ताकत है, शक्ति है, देशभक्ति है। वो प्रसंग मुझे याद आता है, हम सभी ने इतिहास में पढ़ा है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज इस महाराष्ट्र के अंदर पूरे देश को स्वतंत्र करने के लिए और स्वराज्य की स्थापना करने के लिए मुगलों से लड़ते थे, उस समय एक बार औरंगजेब ने अपने सेनापतियों को पूछा, ये शिवाजी के पास क्या है? इसकी तो मुट्ठी भर सेना है, ये मुट्ठी भर सेना हमारे हजारों हजारों लाखों की सेना के ऊपर विजय कैसे पाती है? तो उसने कहा, हमारी सेना में लड़ने वाले जितने सिपाही हैं वो तो तनखे के लिए, वेतन के लिए लड़ते हैं, लेकिन यह छत्रपति शिवाजी जो है, इसकी सेना में लड़ने वाले सिपाही देश के लिए लड़ते हैं, वो वेतन के लिए, तनख्वाह के लिए नहीं लड़ते। और यही भारत की सेना है। भारत की सेना में लड़ने वाला सैनिक ये देश के लिए लड़ता है, अपने लिए नहीं लड़ता, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ता, तनख्वाह के लिए नहीं लड़ता। और इसलिए जिस समय महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई, आपको आश्चर्य होगा, सीमा पर महाराष्ट्र का जो सैनिक शहीद होता था उसको मात्र 5 लाख रुपए दिए जाते थे। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पहले उसको 8 लाख किया, फिर उसको 25 लाख किया, और उसके बाद हमने तय किया हमारे सैनिकों के जीवन का मोल ये पैसे में नहीं आंका जा सकता, लेकिन फिर भी हम उनके पीछे खड़े हैं, उनके परिवार की चिंता करते हैं, ये हमको तय करना होगा। और इसलिए हमने निर्णय लिया और 25 लाख से बढ़ाकर उसको 1 करोड़ रुपए तक हम लोग लेकर गए, और हमारे सैनिकों को वो मदद उनके परिवार को मिलनी चाहिए। सालों 5 लाख रुपए की मदद मिलती थी, 1 करोड़ रुपए की मदद तक हम लेकर गए, और 48 घंटों में मदद मिलनी चाहिए, ये हमने निर्णय किया। आज मुझे इस बात का दुख है कि अभी अभी हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए, उनके घर पर मैंने पता किया तो 15 दिन, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, लेकिन उनके घरों पर मदद नहीं पहुंची। अगर हमारे सैनिकों को हमारी प्राथमिकता नहीं होगी, इस देश के शहीदों को हम प्राथमिकता नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता। देखिए, जो अपने शहीदों को भूल जाते हैं उनको वर्तमान तो होता है, लेकिन उनको भविष्य कभी नहीं होता। और इसलिए शहीदों को और उनके परिवारों को केवल याद करना नहीं, तो उनके साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस स्वतंत्रता का मोल बहुत बड़ा है। 26 जनवरी को देश के गणतंत्र दिवस पर, जिस दिन इस देश ने संविधान को स्वीकारा और संविधान को स्वीकार कर इस देश को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में विकसित किया, आज इस लोकतंत्र में सभी को अपने बात कहने का अधिकार है। अगर अपनी बात नहीं मानती है तो आंदोलन करने का भी अधिकार है। लेकिन इस 26 जनवरी को जिस प्रकार का चित्र हमने दिल्ली के अंदर देखा, हमारा सबका मन क्रोधित भी होता है और द्रवित भी होता है। जहां तिरंगे को बचाने के लिए सियाचिन में -40 टेम्परेचर में हमारे सैनिक लड़ते हैं, तिरंगा हमारा शान से फड़कता रहे, शान से लहराता रहे, इसलिए अपने सीने में गोलियां खाते हैं, कभी उफ तक नहीं करते। उसी 26 जनवरी को लाल किले पर चढ़कर हमारे तिरंगे को अपमानित करने का काम कुछ लोग करते हैं। और कुछ पार्टियां सत्ता के लिए इतनी लोलुप हो जाती है कि उसका भी समर्थन करने लगती है, तो लगता है ये देश कहां जा रहा है।
ये जो शहीद हमारे हुए, जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, क्या इस दिन के लिए उन्होंने किया कि कोई हमारे देश का व्यक्ति चढ़कर लाल किले की प्राचीर से तिरंगे को हटा दे और वहां पर हमारे तिरंगे का अपमान हो जाए और देश की कुछ पार्टियां उसका भी समर्थन करें? मैं ऐसा मानता हूं, इससे बुरी बात इस देश के अंदर नहीं हो सकती। और इसलिए दोस्तों, ये बड़ी संक्रमण की बेला है। जहां एक और देश आगे बढ़ रहा है, जहां एक और देश प्रगति कर रहा है, जहां एक और देश एक सामरिक ताकत के रूप में उभर रहा है, उसी समय इस देश के अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी है जो देश विघातक कार्य कर रही है और कुछ लोगों के पीछे छिप छिप कर इन देश विरोधी तत्वों को बल देने का काम कर रही है। आइए, आज के इस समय जब शहीदों को हम याद कर रहे हैं, जब उनके परिवारों के साथ हम लोग समय बिता रहे हैं, जब उनके परिवार का हम सत्कार कर रहे हैं, ऐसे समय हम सभी को संकल्पित होना पड़ेगा। ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, इनको भारत में जिंदा नहीं रहने देंगे, इनको भारत में नहीं पनपने देंगे। देश विरोधी ताकतों को भारत की सरजमीन पर हमको कुचलना ही होगा। और इसलिए हमारे जिन लोगों के पीछे छुप छुप कर, देखिए, कुछ लोग अपनी सही मांगों को लेकर भी आते हैं, लेकिन उनके पीछे छुप छुप कर जो लोग तीर चलाने की कोशिश करते हैं, बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं, उनको तो कुचलना ही पड़ेगा। और मां भारती का अपमान करने वाले और तिरंगे का अपमान करने वाले इस देश के अंदर सम्मानित नहीं होने चाहिए। इस देश में उनकी जगह अगर कहीं है तो जेल के पीछे है, ये इस देश के अंदर हमको बताना पड़ेगा। और इसलिए आज यही संकल्प हम सब लोग मिलकर ले और भारत माता को हम सब लोग मिलकर कैसे आगे ले जाए, यही संकल्प अगर हम लेंगे तो ये जो हमारे शहीद हैं, इनकी शहादत सच में सफल होगी। मैं फिर एक बार हमारे अमर शहीद नायक भूषण रमेश सतई, शहीद सैनिक सुरेश चित्ते, शहीद सैनिक ऋषिकेश जोंधळे, शहीद सैनिक यश देशमुख, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार को नमन करता हूं। और मनोज जी, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम पिछले 5 वर्षों से आपने आयोजित किया और इस साल भी आपने आयोजित किया और इसमें आपने मुझे निमंत्रित किया। शहीदों के परिवार का स्वागत करने का, सत्कार करने का मौका आपने मुझे दिया। आज खासदार मनोज कोटक यांनी शहीद परिवारांचा सत्कार ठेवला होता। भारतीय सीमेवर लढताना भारतीय लष्करातले 4 शहीद यांचे परिवार, आज त्यांचा सत्कार या ठिकाणी घेण्यात आला आणि त्यानिमित्ताने त्यांना जी काही एक सगळी समाजाची आस्था त्यांच्या बाजूने आहे, त्यांच्या बाजूने जी काही एक संवेदना आहे ती देखील व्यक्त करण्याचा कार्यक्रम आहे। गेली 5 वर्ष सातत्याने हा कार्यक्रम या ठिकाणी होत असतो आणि मला अतिशय समाधान आहे की शेवटी जे आमचे शहीद आहेत त्यांच्या परिवाराला देखील हे वाटलं पाहिजे की समाज त्यांच्या पाठीशी आहे आणि म्हणून खरं तर 26 जानेवारीच्या निमित्तानेच हा कार्यक्रम आज या ठिकाणी घेण्यात आला आहे। दिल्लीमध्ये 26 जानेवारीला जी घटना झाली, लाल किल्ल्यावर भारताच्या तिरंगा झेंड्याचा अपमान, ही अत्यंत निषेधार्ह अशा प्रकारची गोष्ट आहे। आणि अपमान झाल्यानंतर देखील काही लोकांनी सरकारवर, माननीय पंतप्रधानांवरच टीका केली, जे मला असं वाटतं की अतिशय चुकीचं आहे। खरं म्हणजे संपूर्ण देशाने, देशातल्या सगळ्या पक्षांनी एकत्रित येऊन आम्ही काही झालं तरी तिरंग्याचा अपमान सहन करणार नाही अशी भूमिका मांडली पाहिजे। आणि जे लोक आमच्या देशाच्या शहीदांचा अपमान करतात, देशाच्या तिरंग्याचा अपमान करतात, अशा लोकांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे। महाराष्ट्रामधून जे जवान शहीद होतात, या जवानांना आणि त्यांच्या परिवारांना, शहीद झालेल्या जवानांचा परिवार हा काही एकटा नाही आहे, संपूर्ण देश त्यांच्याबरोबर आहे। या भावनेतून आम्ही हा कार्यक्रम करत असतो। 5व्या वर्षी 4 जवानांच्या परिवारांचा गौरव करण्यात आला आणि नेहमीप्रमाणे ह्या गौरवामध्ये एक संदेश जो त्या परिवाराला दिला की तुम्ही एकटे नाही आहात, पूर्ण भारत देश तुमच्याबरोबर आहे। सर,
महाविकास आघाडी सरकारचे जे नेते आहेत ते वारंवार टीका करतात की दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांसोबत जे काही घडलं आहे ते शेतकऱ्यांचा उद्रेक झालेला आहे. त्या घटनेकडे कसं पाहतात? तर दुसरीकडे दिल्लीमध्ये लाल किल्ल्यावर जो काही तांडव झाला होता ते सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. त्याबद्दल नेमकी मला वाटतं आहे की जे खरे शेतकरी आहेत त्यांच्याबरोबर केंद्र सरकार त्यांची राऊंड टेबल कॉन्फरन्स सुरू होती. 10 राऊंडच्या वर झाल्यानंतर या शेतकऱ्यांच्या वरती ज्या पद्धतीने 26 जानेवारीला ह्या शेतकऱ्यांचा आडोसा घेऊन किंबहुना जशा पद्धतीने लाल किल्ल्याच्या प्राचीरवरून देशाचा अपमान करण्यात आला, यांना शेतकरी म्हणता येणार नाही. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी त्यांना समर्थन देण्याच्या आधी त्यांची कृत्य बघावी. पोलिसांच्या अंगावर ट्रॅक्टर चढवणं, पोलिसांना मारहाण करणं आणि ज्या पद्धतीने देशाच्या तिरंग्याचं यांनी अपमान केलं आहे, यांना शेतकरी म्हणता येणार नहीं। हर साल की तरह 5 साल से हम ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। महाराष्ट्र से जो जवान शहीद होते हैं, इनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे देश की संवेदना उनके साथ में है, वो अकेले नहीं है। ये भावना का संदेश देने वाला ये कार्यक्रम होता है और आज भी 4 जवानों के परिवार को यहाँ पे गौरवान्वित किया गया, उनका सम्मान किया गया, उनको गौरव निधि प्रदान किया गया। एक छोटी सी पहल है जिनके कारण अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले कि ऐसे जवानों के साथ खड़ा रहना चाहिए, उनके परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए। दिल्ली के किसान आंदोलन के बारे में क्या? मुझे लगता है कि दिल्ली के किसान आंदोलन में केंद्र की सरकार उनके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनको अलग अलग विषयों के ऊपर उनके समाधान के रास्ते भी दिए गए, लेकिन 26 जनवरी के दिन जो हुआ ये कोई कतई किसान कर नहीं सकता। इस तरह के माहौल को खड़ा करना, पुलिसों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना, पुलिसों को मारहाण करना और साथ साथ में तिरंगे का अपमान करना, इनको कतई कोई किसान बोल नहीं सकता। सर मराठीमध्ये अपक्ष का आरोप है कि भाजपा का षड्यंत्र है किसान आंदोलन खत्म करने के लिए पूरा। मुझे लगता है कि अलग अलग क्लिपिंग्स जो आई है उसमें यही किसानों के नेता बार बार ये कहते हैं कि हम बैरिकेड को तोड़ेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, और ये इस बात का प्रमाण है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। ये सारी की सारी साजिश उन किसानों के नाम पे जो अपनी रोटियां सेक रहे थे वो टुकड़े टुकड़े गँग की थी। सर मराठीमध्ये सांगा की आता संसदेचं बजेट सत्र सुरू होतं, तांडव वेब सिरीजवरून भयंकर गदारोळ महाराष्ट्रात माजला होता, देशभरात माजला होता, तुम्ही त्याबद्दलचा काही निश्चित तांडव वेब सिरीज म्हणजे OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या सगळ्याच गोष्टीवरती अंकुश असावा ही मागणी मी केलेली आहे। संसदेच्या सुरू होणाऱ्या सत्रामध्ये प्रायव्हेट मेंबर बिलसुद्धा याच्यावरती आणलं जाईल आणि सरकारने ही ग्वाही दिली आहे की तो याच्यावरचा कडक कायदा करेल, किंबहुना ड्रॉइंग रूममध्ये येणाऱ्या कुठलाही कंटेंट हा रिस्ट्रिक्टेड असावा, किंबहुना त्याच्यावरती कंट्रोल असावा, अशी माझी मागणी आहे। लोकसभा में ये मुद्दा उठाएंगे हिंदी में, ये चीज़ बिल्कुल मुद्दा उठाएंगे, प्राइवेट मेंबर बिल द्वारा ये मुद्दा लाया जाएगा और सरकार कटिबद्ध है कि इस तरह का कानून का प्रावधान करके OTT प्लेटफॉर्म को जो बेछूट हमारे ड्राइंग रूम में अपने कंटेंट डाल रहा है, जिसमें हिंसा है, वायलेंस है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, इन्हें किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जाएगा, इसको बंद किया जाएगा। INB मिनिस्ट्री से मेरी बात अनुकूल है, INB मिनिस्ट्री इस पे सकारात्मक है, INB सेक्रेटरी के साथ मेरी लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन संसद के होने वाले सत्र में इसके ऊपर प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया जाएगा। सीन हटाए जाने के बाद भी क्या बैन को मुझे लगता है कि तांडव ये एक सीरीज़ का मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे तो पिछले 1 साल से वेब सीरीज़ ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज़ धड़ल्ले से अपने कार्यक्रम दिखा रहे थे और इन सारी सीरीज़ों में आइधर हिंदू देवी देवता का अपमान था, भद्दी गाली गलौज थी, महिलाओं को अभद्र तरीके से दिखाना और इसके साथ साथ हिंसा का अतिरेक हो जा रहा था, जो हमारी संस्कृति के लिए कतई योग्य नहीं है। तो तांडव के सीन कट करना ये मुद्दा नहीं है, OTT प्लेटफॉर्म को रिस्ट्रिक्ट करना ये मुद्दा है।